मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अहलि बैतिहि ताहिरीन वख्सुसहुम बिअफ़ज़ल सलावातिका व रहमतिका व बरकातिका व सलामिका वख्सुसिल्लाहुम्मा वालिदैया बिल करामति लदैक व सलात मिनका या अरहमर राहिमीन। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआ जो सहीफ़े सज्जादिया की 24वीं दुआ है वो वालिदैन के सिलसिले में है। बाज़ बरादरान बाज़ अहबाब से पहली मरतबा इस सिलसिले में गुफ्तगू हो रही, इसलिए ये बयान करना ज़रूरी है कि हम बाज़ अहबाब जो माह रमज़ान से पहले इस जलसे का आगाज़ हुआ है, वालिदैन के सिलसिले में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ये 24वीं दुआ, इसके ऊपर गुफ्तगू चल रही थी और अब तक 14 जलसा हो चुका है। ये आज 15वां जलसा है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की मुकम्मल ज़िंदगी का इहाता ज़ाहिरी तौर से भी नहीं किया जा सकता, चे जाए कि कुन और हकीकत हयात को हम दर्क कर सकें। किसी कनीज़ इमाम से सवाल हुआ कि इमाम की हालात ज़िंदगी बयान करो, तो उसने कहा कि इख्तिसार से बयान करूं या तफसील से, यानी वो जो चंद दिन इमाम के घर में रही है उससे पूछा जा रहा है कि तुम बतलाओ कि इमाम की ज़िंदगी कैसी थी। तो उसने कहा मा फ़रश तो फ़िल्लैल फ़रशन वला आते तो फ़िल नहारे तामन। मैं ख़ुलासा अगर बताऊं तो ये है कि मैंने कभी किसी शब आपके लिए बिस्तर नहीं फैलाया, बिस्तर नहीं लगाया, और किसी भी दिन जितने दिन मैं रही, जितने दिन भी मैं उस घर में इमाम के रही, कभी मैंने उनके सामने खाना नहीं पेश किया। मतलब ये है कि इमाम मुसलसल दिनों को रोज़ा रखते थे और शब को रात में मुकम्मल इबादत किया करते थे। तो वो इमाम जो सैयदुस साजिदीन है, ज़ैनुल आबिदीन है, नाम से ही आश्कार है। हमारे हर इमाम बहुत इबादत करते थे, लेकिन इबादत गुजारों की ज़ीनत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को कहा गया। हमारे हर इमाम कसरत से सजदा करते थे, लेकिन सैयदुस साजिदीन या अस्सज्जाद सेग़े मुबालग़ा के साथ सिर्फ़ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को कहा गया। हम हर इमाम दुआ करते थे, मुनाजात करते थे, लेकिन दुआ सबसे ज़्यादा दुआ करने वाला दो शख्सों को कहा गया, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को और एक इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को, दुआ सेग़े मुबालग़ा सज्जाद की तरह से। इस इमाम बुज़ुर्गवार ने अपने दो अज़ीम बेटों जनाब इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम को और जनाब ज़ैद शहीद रिज़वानुल्लाहि ताला अलैह बल सलामुल्लाहि अलैह को बैठा करके अपनी वो दुआएं जो आप मुख्तलिफ़ औक़ात में पढ़ा करते थे लिखवाया है, इमला किया है। जो 60 दुआएं थीं, लेकिन उनमें से कुछ दुआएं ज़ाया हो गईं पहले ही उस शख्स से कि जिसने नुस्ख़ा बरदारी की थी, मुतवक्किल इब्न हारून, जो मुक़द्दमे में ज़िक्र हुआ है। बहरहाल ये 54 दुआएं हम तक पहुँची हैं, लेकिन ये वो दुआएं हैं जो मुतवक्किल इब्न हारून तक पहुँची थी, यानी जनाब ज़ैद शहीद के वास्ते से हम तक पहुँची हैं। वो दुआएं जो इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने कलम बंद फरमाई थी, वो हम तक नहीं पहुँची हैं, क्योंकि वो आसार और तबर्रुकात इमामत में से है, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के पास है। इंशाअल्लाह जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो उनके ज़रिए हम उन दुआओं की शरह पढ़ेंगे।
माँ बाप की इतनी अहमियत, इस कदर अज़मत है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इस दुआ में खुदा से इल्हाम का मुतालबा कर रहे हैं। हम आप जानते हैं कि गदीर में पैगंबर इस्लाम ने दीन को मुकम्मल कर दिया और सनद भी खुदावंद मुताल की तरफ से हासिल कर ली। तो फिर उसके बाद क़यामत तक किसी हुक्म जदीद, दस्तूर जदीद की तवक्को करना दुरुस्त नहीं बज़ाहिर। क्यों? इसलिए कि ये बाकायदा एतराज़ हो जाएगा कि आप गोया दीन को कामिल नहीं समझ रहे हैं, शरीयत को मुकम्मल नहीं समझ रहे हैं। और हम अहले बैत के चाहने वालों का और कुरान के मानने वालों का इसके ऊपर भरपूर एतमाद है, एतक़ाद है, ईमान है कि हमारी किताब यानी कुरान ख़ातिमतुल कुतुब है। सारी किताबें आसमानी जो आई, सहीफ़े आए, उन सब की मोहर आखिरी किताब कुरान मजीद है। और शरीयत को, दीन को खुदावंद मुताल ने मौलाए कायनात की विलायत की तफसीर के साथ मुकम्मल कर दिया है। अब कोई दीन, कोई हुक्म जदीद आने वाला नहीं है, सिलसिले वही मुनक़ता हो चुका है। तो फिर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम किस तरीक़े से इस दुआ में इस तरह से फरमा रहे हैं, व अलहिमनी, पालने वाले मुझे इल्हाम कर। क्या, किस चीज़ का इल्हाम? इल्म मा यजिबु लहुमा अलैया इल्हामन। वो भी सिर्फ इल्हाम नहीं है, कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा की तरफ से अलहिमनी इल्हामन, इल्हाम करने की तरह, जैसे भी जब तर्जुमा करते हैं वैसे ही, पालने वाले मुझे उन चीज़ों का के इल्म का इल्हाम कर कि जो माँ बाप की निस्बत मेरे ऊपर लाजिम है। मौला इस जुमले के ज़रिए से आप तो ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे दिन मुकम्मल नहीं हुआ, अभी कुछ दस्तूर, कुछ शरीयत के अहकाम बाकी हैं जिनका ताल्लुक़ माँ बाप से है। क्या ये तस्लीम किया जा सकता है? नहीं। तो फिर यहाँ इमाम क्या फरमा रहे हैं? दो मतलब हो सकता है। एक मतलब ये है कि अहकाम जदीद, हुक्म जदीद का मुतालबा नहीं है, बल्कि ख़ुद माँ बाप इस कदर अज़मत और अहमियत रखते हैं कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम आदाब, उनकी तकरीम और ताज़ीम के अंदाज़ को, कि अगर वो बयान ना हुआ हो, हम हुक्म के सिलसिले में बात नहीं कर रहे हैं, तो खुदावंद मुताल माँ बाप की ताज़ीम और तकरीम के आदाब अगर कुछ बाकी रहे हों वो भी मुझे इल्हाम कर दे, ताकि मैं अपने माँ बाप की तकरीम और ताज़ीम के मुख्तलिफ़ अंदाज़ और उसलूब को अपनाऊँ। एक मतलब तो ये हो सकता है। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि जो इमाम, जिस इमाम के फ़र्जंद हैं, उस इमाम ने राह कुरान, राह इस्लाम, कुल्ली तौर पर राह खुदा में इतनी अजीम, इतनी बड़ी क़ुरबानी अता की है कि उसकी अज़मतों की इंतहा नहीं। मैं भी हुज्जत खुदा यानी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, और वो भी हुज्जत खुदा, लेकिन इसके बावजूद मैं खुदा से मुतालबा कर रहा हूँ कि पालने वाले, मैं अपने माँ बाप की, जो इमाम मासूम थे यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी निस्बत वो इस कदर अज़ीम है कि मैं हक़ वलदियत, बेटे होने का हक़ अदा नहीं कर सकता हूँ। चूँकि वो इस कदर अज़ीम है, इसलिए मुझे ज़रूरत इस बात की है कि उनकी अज़मत के लायक मैं एहतराम कर सकूं, उनकी ताज़ीम कर सकूं। इसके लिए इमाम इल्हाम का तकाज़ा कर रहे हैं, न कि दस्तूर का, जदीद हुक्म का। ये दो बातें मेरे जहन में जो आई, मैं आपके सामने बयान करना, हो सकता है दोनों सही ना हो। जी, आगे फरमा रहे हैं, पालने वाले जो ये मुझे तू इल्हाम कर दे, बता दे आदाब और दस्तूर और उनके, उसे इस्तेमाल करने की, यानी उसको बरूए कार लाने की भी इस्तिताअत अता फरमा। आगे फरमा सुम्मा इस्तामिलनी, सुम्मा हम आप जानते हैं कि तराखी और फासले के लिए आता है। इल्हाम पहले है, यानी इल्म पहले है, आदाब का जानना पहले है, उसके बाद उसका इस्तेमाल करना है। तो पालने वाले, जब तू मुझे मेरे माँ बाप के सिलसिले में कुछ आदाब, कुछ तौर तरीक़े
एहतराम करने के, ताज़ीम करने के इल्हाम कर दे और वो उसे मैं जान लूँ, तो फिर तू मुझे उन आदाब को, उन अहकाम को बरूए कार लाने, इस्तेमाल करने की तौफीक इनायत फरमा। तीसरा जवाब आप ये दे सकते हैं कि ये इमाम में सज्जाद अलैहिस्सलाम हमें सिखाने के लिए कह रहे हैं, हमसे मुतालबा कर रहे हैं कि तुम लोग खुदा की बारगाह में इल्हाम का मुतालबा करो कि अगर तुम्हें कुरान से माना नहीं निकल सके, अहकाम नहीं सीख सके हो और अहादीस तुम तक नहीं पहुंच सकी है, तो खुदा से इल्हाम का तकाजा करो कि पालने वाले मेरे माँ बाप चूँकि इस कदर अजीम हैं, मैं उनके हक़ को अदा नहीं कर सकता, उनकी निस्बत आदाब और एहतराम को मुकम्मल तरीके से अंजाम नहीं दे सकता। कुरान की तफसीर बयान करने वाला मसलन कोई नहीं है, आयात और रवायात की वजाहत करने वाला कोई नहीं है, तो ख़ुद तू मुझे इल्हाम कर और फिर मैं उस इल्हाम को बरूए कार ला सकूँ। यानी दूसरे लफ्ज़ों में तीसरा जवाब हमसे मुताल्लिक़ है, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ नहीं है। क्या फरमाना, सुम्मा इस्तअमिलनी, मुझे अमल में ला। बाब इस्तिफ़ाल है, जानते हैं कि वो तलब के माने में आता है। बेमा तुल्हिमुनी मिन हो, वो आदाब, वो तौर तरीक़े कि जो माँ बाप की निस्बत हम अंजाम दे सकते हैं, जब तू हमें इल्हाम कर दे तो उसे इस्तेमाल करने की भी हमें तौफीक इनायत फरमा। अब ये सब गुफ्तगू हो चुकी है। इस आखिरी फ़िक्रे पे, जो पिछले जुमले के आखिरी फ़िक्रे पे गुफ्तगू बाकी थी, वला तस्क़ुला अरकानी अनिल हुफ़ूफ़ फ़ीमा अलहमतनी है। पहले लफ्ज़ी तर्जुमा, और मेरे आज़ा व जवारे सकील न बन जाएं, संगीन न हो जाएं, न कतराएं, किस चीज़ से, अनिल हुफ़ूफ़ फ़ीमा अलहमतनी है, जो तूने मुझे इल्हाम कर दिया है, जो आदाब मुझे मेरे जहन में डाल दिए हैं कि ये मेरे माँ बाप हैं, इनका इस तरह से एहतराम करूँ, इस तरीक़े से एहतराम करूँ, इस तरीक़े से एहतराम करूँ। यानी आपने किसी किताब में नहीं पढ़ा है, माँ बाप की निस्बत बेहतरीन अंदाज से आप एहतराम और इकराम और उनकी ताज़ीम कर रहे हैं। ये जो तूने इल्हाम कर दिया है, इस एहतराम, इस इल्हाम से मैं कतराऊँ नहीं। हुफ़ूफ़, हफ़्फ़ा कहते हैं घेरने को, और खुफ़ूफ़ अगर हो, क्योंकि बाज़ नुस्ख़ों में खुफ़ूफ़ आया है तो वो खिफ़्फ़त सुरअत यानी तेज़ी के साथ चलने के माना में भी है, तो दोनों माना सही हो सकता है। वो ये कि खुदावंद मुताल, तूने मेरे माँ बाप की निस्बत जो मुझे इल्हाम किया है, आदाब सिखाए हैं, उनको बरूए कार लाने में मेरे आज़ा और जवारे संगीन न हो जाएं। यानी क्या संगीन न हो जाएं, यानी अंजाम न दें, उन्हें मैं अंजाम न दूँ, ऐसा न हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही कमा शर्रफ्तना बिही व सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही अलैकुम सलाम कमा औजबत लनल हक़्क़ अलल खल्क़ बेसबबिही अलैकुम सलाम। ये जदीद फ़िक्रा यानी आज की गुफ्तगू के लिए इस पे तवज्जो करें कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अपने माँ बाप के लिए दुआ करते हुए पहले मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ऊपर दुरूद भेजते हैं। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद। फिर उसके बाद फरमाते हैं कमा शर्रफ्तना बेही, बेही की ज़मीर पलट रही है रसूल इस्लाम की तरफ कि ए खुदावंद मुताल, तूने हम मुसलमानों को, फ़िलहाल मैं मुसलमानों कह रहा हूँ, तूने हम मुसलमानों को शरफ़ बख्शा कि अपने आखिरी नबी को हमारे लिए भेजा। बहुत से अम्बिया आ चुके हैं, लेकिन उनको बहुत बड़े बड़े नबी मिले, लेकिन हमारे नबी जैसे नबी नहीं मिले। हज़रत मूसा के ज़माने में, हज़रत ईसा के ज़माने में, बक़िया अम्बिया के ज़माने में कौमों को उनके ज़माने का नबी बहुत अजीम अजीम नबी थे, उलुल अज़्म पैगम्बर थे, रसूल थे, नबी थे। मगर जो शरफ़ अल्लाह ने हम उम्मत मुस्लिमा को रसूल खुदा के ज़माने से लेकर के क़यामत तक आखिरी इंसान को जो शरफ़ हमें मिला है कि हमारा नबी ख़ातमुन नबीयीन है, सैयदुल मुरसलीन है, ख़ातिमतुल कुतुब लेकर के आया है। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि पालने वाले तूने हमें शरफ़ बख्शा है उनके ज़रिए, यानी पैगम्बर के ज़रिए, लिहाजा तू मोहम्मद और आले मोहम्मद के ऊपर दुरूद भेज। दूसरा फ़िक्रा, वसल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही, और मोहम्मद और आले मोहम्मद के ऊपर दुरूद भेज। किस लिए, कमा औजबता लना
अल-हक़्क़ अलल खल्क़ बेसबबिही, बेसबबिही की ज़मीर फिर पलट रही है रसूल इस्लाम की तरफ कि रसूल इस्लाम की वजह से, उनकी बरकत से तूने हमारा हक़ खलाइक के ऊपर वाजिब किया है। हमारा हक़ खलाइक के ऊपर वाजिब किया है कि अगर पैगंबर ना होते तो हमारा हक़ खलाइक के ऊपर वाजिब ना होता। उनकी बरकत से हम सारी खलाइक के ऊपर मुमताज़ बन गए हैं। इस दूसरे फ़िक्रे से वाज़े हो रहा है कि ये फ़िक्रा हम मुसलमानों के लिए नहीं है और ये फ़िक्रा माक़बल फ़िक्रे से मुत्तसिल है, लिहाजा वो फ़िक्रा भी हमारे लिए नहीं है। सही है कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं और आखिरी नबी का शरफ़ यानी आखिरी नबी के ज़माने को दर्क करने का शरफ़ हम मुसलमानों को मिला है, मगर फिर भी ये दोनों फ़िक्रे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम सिर्फ़ अहले बैत के लिए फरमा रहे हैं। यानी क्या? यानी सारी खलाइक के ऊपर। इबारत पे तवज्जो करें, वसल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही कमा औजबत लनल हक़, हमारा हक़ वाजिब कर दिया है किसके ऊपर? सारी खलाइक के ऊपर। हम मुसलमानों यानी हम शियों का कौन सा हक़ सारी खलाइक के ऊपर वाजिब है? नहीं, बल्कि इमाम बयान फरमा रहे हैं औजबत लना अल हक़ अलल खल्क़। अल खल्क़ है यानी हर वो शय जो खल्क़ हुई है, चाहे दिखाई पड़ रही हो चाहे ना दिखाई पड़ रही हो, कि जिसमें फ़रिश्ते, जिन्नात और अगर भूत की हकीकत हो उसको भी शामिल है। मुतवज्जे हैं? औजबत लनल हक़ अलल खल्क़ बेसबबिही, पैगंबर इस्लाम की बदौलत हम अहले बैत ताहिरीन का भी सारी खलाइक के ऊपर हक़ है और हम अहले बैत ताहिरीन यानी 13 मासूम पैगंबर इस्लाम के साथ मुशर्रफ हैं, मुफद्दल हैं, यानी हमें बरतरी अता की गई है सारी खलाइक के ऊपर। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इन दोनों फ़िक्रों में दुरूद के साथ तमाम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, तमाम शियों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम के लिए बात कर रहे हैं कि पालने वाले हम अहले बैत के ऊपर दुरूद भेज कि तूने हम अहले बैत को रसूल इस्लाम की बदौलत शरफ़ अता किया है कि हम भी उन्हीं की तरह से मोहम्मद हैं, उन्हीं की तरह से तय्यब व ताहिर हैं, उन्हीं की तरह से मासूम हैं, उन्हीं की तरह से औला बित्तसर्रुफ़ हैं तमाम खलाइक के ऊपर। वाज़ेह बात। और दूसरे फ़िक्रे में हमारा हक़ तूने सारी कायनात के ऊपर वाजिब किया है और इस सिलसिले में गुफ्तगू और भी इंशाअल्लाह होगी। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद वाला। खूब शक्ल की बात, वला तस्कुल अरकानी अनिल हुफूफ फ़ीमा अलहमतनी के ऊपर मैंने गुफ्तगू किया और वो दोनों बातें बयान कर चुका हूँ। माँ बाप हमारे जिस्मानी माँ बाप हैं, सगे माँ बाप हैं, मगर जिस्मानी माँ बाप हैं, दुनियावी माँ बाप हैं, लेकिन खुदावंद मुताल ने हम इंसानों और सर फहरिस्त मुसलमानों को, ऐसे सबको मिला है, एक रूहानी बाप और बाप, एक मानवी माँ बाप अता किए हैं, जिसका तज़किरा पैगंबर इस्लाम ने अपनी रवायत में बरजस्ता तौर पर बयान किया है। फरमाते हैं, या अली अना व अंता अबवा हाज़िहिल उम्मत, अली मैं और आप इस उम्मत के बाप हैं। खूब ये एक हदीस सिर्फ नहीं है, बल्कि इस तरह की बहुत सी रवायात से मफ़हूम जो निकलता है वो ये है कि हमारे माँ बाप, सगे माँ बाप हमारे मादी माँ बाप हैं, मादी न कहें जिस्मानी माँ बाप हैं, लेकिन अहले बैत ताहिरीन कुल्लन और सरे फहरिस्त दो बुजुर्गवार यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सरे फहरिस्त हैं, हमारे माँ और बाप हैं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म पैगंबर, जलाली पैगंबर, अज़ीम पैगंबर,
माँ के सिलसिले में बहुत मुहतात पैगंबर और माँ भी उनके लिए बहुत दुआ करती थी और इस सिलसिले में वाक़यात भी नक़ल हुए हैं। एक सुन्नी किताब में नक़ल हुआ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंद मुतआल से कोहे तूर पर जा कर 3,500 मरतबा गुफ्तगू की है। अब ये जाहिर है कि या रसूल इस्लाम ने नक़ल किया हो असहाब को या मासूमीन में से किसी ने बयान किया हो, वरना कौन जानता। 3,500 मरतबा कोहे तूर पर जाकर अल्लाह के इस रसूल उलुल अज़्म नबी साहिब किताब और साहिब शरीयत ने खुदा से बातें की हैं। कब कब कितनी मरतबा? 3,500 मरतबा ज़िक्र हुआ है। और कितनी गुफ्तगू हुई है कि एक दफ़ा में तो पूरा तौरेत नाजिल हुआ और दूसरी मरतबा 10 जो अहकाम में ख़ास नाजिल हुए और इस तरीके से। और हम आप जानते हैं कुरान ने ज़िक्र किया है कि 30 दिन के वादे पर खलाइक से गए थे और 40 दिन 10 दिन को ततिम्मा करके वातममना बेअश्र फ़तम्मा मीक़ातो रब्बिही 40 लैला कुरान ने ज़िक्र किया है। वादा खिलाफ़ी नहीं है, इसकी तफसीलात बयान की गई तफसीर में। तो 40 दिन तक तो एक ही मरतबा रहे और फिर बकिया मरतबा कितनी देर तक रहे ये ज़िक्र नहीं हुआ। बहरहाल 3,500 मरतबा गए तो उम्र कितनी रही होगी? एक साल में 365 दिन, सही है। उम्र इस वक्त याद नहीं है हज़रत नहीं वो हज़रत नूह की ज़्यादा उम्र, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी। लेकिन ये है कि अगर रोज़ तो नहीं, जब भी जाते रहे हों 365 दिन एक साल हुए तो 3,500 बहुत ज़्यादा नहीं है उसकी निस्बत अगर देखा जाए। 2-4-10 साल में ही जो है 3,500 मरतबा हो जाएगा। नहीं कहा, नहीं मालूम नहीं कि रोज़ाना जाते रहे हों। बहरहाल ये तारीख़ में ज़िक्र हुआ है, चंद सालों में वो 3,500 मरतबा हो सकता है। अच्छा, नबी कब बनाए गए ये भी मुशख़्ख़स नहीं है कि बचपने ही से नबी थे, यानी ज़ाहिरी तौर पर, वरना नबी पैदा होता है, इस्मत और तहारत और इल्म ले करके आता है। पर तो 3,500 मरतबा कोहे तूर पर जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, यानी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है। जिस साल इस दुनिया से रुखसत हुए और आखिरी मरतबा, यानी वो तो नहीं जानते रहे थे कि ये आखिरी मरतबा है। हज़रत मूसा को ये इल्म नहीं था कि आखिरी मरतबा। क्यों? इसलिए कि उनको बहाने से उनकी रूह कब्ज़ की गई। आप हज़रात जानते हैं, बाकायदा कब्र में लेट गए और उनके सामने से हिजाबात हटा दिए गए। तब उन्होंने तमन्ना की काश ये मेरी कब्र हो जाती, काश मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाता और मर जाता। वो जो कब्र खोद रहा था उसने फ़ौरन रूह कब्ज़ कर ली। वो हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम थे। तो उन्हें ये तो पता नहीं था कि मैं मरने वाला हूँ। फिर भी तारीख़ कहती है आखिरी मरतबा, आखिरी कलाम जो हज़रत मूसा का था, वो पैगंबर ने बयान किया है कि हज़रत मूसा जैसा इंसान अजीम नबी खुदा की बारगाह में जो मुसलसल बातें किया करता था, वो जैसे हम लोग मौका मिल जाए किसी महबूब से बात करने का, मैं पहले अपने आप को कह रहा हूँ, तो क्या करेंगे? 1 मिनट का मौका मिल जाए तो 10 मिनट तक बात करने की कोशिश करेंगे। ये मैंने हल्का करके कहा। जनाब मूसा अपने माशूक, अपने महबूब यानी खुदावंद मुताल से इस कदर मानूस थे कि सिर्फ इतना पूछा था कि ए मूसा वमा तिलका बेयमीन का, या मूसा, सिर्फ इतना जवाब था, आसा, मेरे हाथ में आसा है। ये भी कहने की ज़रूरत है कि मेरे हाथ में आसा है। मगर उनसे जब ये कहा गया मा तिलका बेयमीन का या मूसा, आपके दाहिने हाथ में, यानी हाथ में आपके क्या है, तो उन्होंने कहा हेया असाया, मुब्तदा व ख़बर बनाई। असा कह देते काफ़ी था, असाया कह देते इजाफा था, चल जाएगा। हेया असाया, चलो ये भी चल जाएगा। लेकिन उसके बाद 2-3 जुमले, अतवक्कउ अलैहा व आहुशो बिहा गनमी वल यफिया मारिब उखरा, मारिब यानी मकासिद, मैं इस आसा, ये मेरा आसा है, इसके ऊपर मैं टेक भी लगाता हूँ, लेटना हो, बैठना हो, खड़े रहना हो,
इसके ज़रिए से मैं अपने जानवरों को हकाता हूँ और इसके अंदर मेरे बहुत से मकासिद हैं। हमने मुख्तसरुल मानी में पढ़ा है कि जब इसगा मकसूद होता है, सुनना सुनाना, सामने वाला हमारी बात सुनना चाहता है या हम सुनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे कलाम को तूलानी किया जा सकता है। यानी जिससे आप बात करना चाहते हैं वो अगर सुन रहा है तो आप लंबी चौड़ी गुफ्तगू कीजिए। तो ये फसाहत व बलागत के ख़िलाफ़ नहीं, वरना कुरान है, एतराज़ हो जाएगा। तो हज़रत मूसा ने सही किया। और ये रवायत जो जनाब मुक़द्दस अर्तबीली रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के हवाले से पढ़ी जाती है कि पैगम्बर इस्लाम से जनाब मूसा ने ख्वाब देख रहे हैं। जनाब मुक़द्दस अर्तबीली, ये वाक़या आपका सुना हुआ है कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपने ये फ़रमाया कि आपकी उम्मत अम्बिया बनी इसराइल से बढ़ करके है, अफजल है या उनके बराबर है। मैं उलुल आज़म पैगम्बर, साहिब किताब व साहिब शरीयत, साहिब तौरेत हूँ। आप अपने अम्बिया, अपने ज़माने के, अपनी कौम के, अपनी उम्मत के उलमा को मुझसे भी बड़ा करार दे रहे हैं। यानी गोया वजाहत चाह रहे हैं कि ये रवायत सही है। यानी अगरचे वहाँ पे उलमा से मुराद अइम्मा ताहिरीन है, ला शक वला रैब, वाज़ेह है। लेकिन नीचे उतर करके कि अगर ये उलमा व बुज़ुर्गान हो, इत्तेफाक से मुक़द्दस अर्तबीली मौजूद थे, पैगम्बर इस्लाम ने कहा इनसे पूछ लीजिए कि ये रवायत जो मैंने फरमाई है, बयान की है कि मेरी उम्मत के अम्बिया उलमा अम्बिया बनी इसराइल से अफजल है, तो इनसे पूछ लीजिए। उन्होंने पलट करके जनाब मूसा ने हज़रत मुक़द्दस अर्तबीली से पूछा, जनाब आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये है, मेरे दादा का यह नाम ये है, मेरे परदादा का नाम ये है, मैं इस जगह का रहने वाला हूँ, यहाँ इस वक्त पैदा हुआ, और तफसील से जवाब दिया। जनाब मूसा ने कहा मैंने सिर्फ आपका नाम पूछा था। तो पलट करके मुक़द्दस अर्तबीली ने कहा खुदा ने आपसे सिर्फ ये पूछा था कि आपके हाथ में क्या है, और फिर ये जवाब हो गया। यानी अम्बिया बनी इसराइल और उलमा उम्मत इस्लामी दोनों बराबर हैं। किस जहत से बराबर हैं? इल्म व फ़ज़ल के एतबार से, या किस जहत से? मुतवज्जे रहें, रवायत में वजाहत की गई है, ज़ाहिरन रवायत में कि इस उलमा से मुराद अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम है। अफजल वाली रवायत में, अफजल वाली में का अम्बिया बनी इसराइल में, मुमकिन है आप कहें कि बड़े बड़े मराजे उलमा मुत्तकी परहेज़गार लोग अम्बिया के बराबर हो जाएं, मगर मनसब में नहीं, मनसब में नहीं। वो उलूम जो अता किए गए उसके एतबार से हो सकता है। खैर, तो जनाब मूसा से पूछा गया, जनाब मूसा ने मुकम्मल तरीक़े से अपना जवाब दिया। आखिरी कलाम, उनके आखिरी गुफ्तगू, आखिरी मुनाजात, आखिरी कलाम जो हज़रत मूसा का खुदावंद मुताल से कोह तूर पर हुआ है, उसमें जनाब मूसा ने कहा या रब्बे औसनी, पालने वाले मुझे सिफारिश कर, वसीयत कर, यानी मौइज़ा और नसीहत कर। आज हज़रत मूसा ख़ुद सवाल कर रहे हैं, नुज़ूल होता था, अहकाम नाजिल होते थे, बातें करते थे। आज जो बात कर रहे हैं तो उसमें सिफारिश, उम्र के आखिरी अय्याम है दूसरे, हालांकि उसके बाद कितने दिन तक ज़िंदा रही तो मालूम नहीं है। औसनी का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया हज़रत मूसा ने, तो 7 मरतबा एक जुमला आवाज़ कुदरत की शक्ल में आया। क्या? 7 मरतबा, ऊसी का बे उम्मे का, ऊसी का बे उम्मे का, ऊसी का इला आखिर। 7 मरतबा आवाज़ कुदरत आई कि ए मूसा, हम आपको सिफारिश और मौइज़ा और वसीयत कर रहे हैं आपकी माँ के सिलसिले में। ज़ाहिर है उस वक्त माँ गुज़र चुकी थी, क्योंकि हज़रत मूसा की माँ पहले मरी हैं, फिर उसके बाद हज़रत मूसा इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। हज़रत मूसा के भाई हारून पहले इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, फिर हज़रत मूसा इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। तो हो सकता है आखिरी अय्याम रहे हों माँ के, सिफारिश की जा रही। 7 मरतबा एक ही जुमला, उसी का या उसी का बे उम्मे का, अय मूसा मैं आपको आपकी माँ के सिलसिले में सिफारिश और वसीयत कर रहा हूँ कि माँ किस कदर अजीम है कि उलुल आज़म पैगम्बर साहिब किताब और शरीयत को 1-2 मरतबा नहीं 7 मरतबा वो भी कुदरत उनसे सिफारिश कर रही है। और इन
7 मरतबा जुमला कहने के बाद आवाज़ आई, या मूसा इन्ना रज़ाहा रज़ाई व सख़तहा सख़ती। या मूसा इन्ना रज़ाहा रज़ाई व सख़तहा सख़ती। ऐ मूसा, तुम्हारी माँ अगर तुमसे खुश तो मैं भी खुश हूँ। उसकी रज़ा और खुशनुदी में मुझ खुदा की खुशनुदी और रज़ा शामिल है, और उनके गज़बनाक होने में, उनके गुस्सा होने में, उनके नाराज़ होने में मेरी नाराज़गी है। नबी चाहे जितना बड़ा नबी हो जाए, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात लफ़ाज़ी नहीं है। इस सिलसिले में गुफ्तगू और भी करेंगे कि आया ये आयशा के मलूना के लिए ये जुमला है, या यानी उसकी इज़्ज़त और आबरू बढ़ाने के लिए उसको, या ये हकीकत में पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया। गुफ्तगू कर चुका हूँ, एक मरतबा और भी गुफ्तगू इंशाअल्लाह करेंगे। यहाँ जनाब मूसा हैं, इन्ना रज़ाहा रज़ाई व सख़तहा सख़ती। आखिरी और वसीयत, आखिरी सिफारिश, आवाज़ कुदरत आखिरी जो आई है वो माँ जैसी अजीम हस्ती के लिए उल आज़म पैगम्बर हज़रत मूसा से ख़िताब किया जा रहा है कि ए मूसा, ज़ाहिरन चंद दिन बाकी था, रहा हो सकता है ज़िंदा रही वो, अगर मर भी गई हूँ तब भी हम आपकी निस्बत वालिदैन के हक़ ख़त्म नहीं हो जाते। इस सिलसिले में गुफ्तगू की जा चुकी है। अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम अपने चाहने वालों से मोहब्बत करते हैं, दो तरफ़ा मोहब्बत है, हम भी मोहब्बत करते हैं, वो भी हमसे मोहब्बत करते हैं, इसमें ला शक वला रैब। लेकिन असबाब मोहब्बत फ़र्क करते हैं। कभी किसी से किसी बुनियाद पर मोहब्बत, किसी से किसी अमल की बुनियाद पर, वरना कुल्ली तौर पर तमाम अहले बैत ताहरीन तमाम अपने चाहने वालों से मोहब्बत करते हैं। मगर मोहब्बत के दर्जात हैं, फ़र्क हैं, इंसान के अमल और तक़वा और इबादत और इसके एतबार से फ़र्क करते हैं, अक़ीदे के एतबार से फ़र्क करते हैं। एक सहाबी है जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, जिनका नाम अम्मार इब्ने हय्यान ज़ाहिरन नाम था जी, अम्मार इब्ने हय्यान। इनका एक बेटा बड़ी मोहब्बत करता था, बाप भी बेटे से, बेटा भी बाप से, और वो उनका जो बेटा उसका नाम भी तारीख़ में ज़िक्र हुआ है इस्माइल। ये शख्स यानी अम्मार इब्ने हय्यान एक रोज़ इमाम की खिदमत में पहुँच कर कहते हैं कि मौला, मेरा बेटा तो ऐसे अच्छा है, लेकिन आजकल मेरी बड़ी खिदमत कर रहा है। यानी अपने बेटे की गोया तारीफ़ करने के लिए इमाम की खिदमत में पहुँचे हैं और कह रहे हैं कि वो बेटा मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक करता है, मेरा ख़याल रखता है, मेरे काम अंजाम देता है, बहुत ज़्यादा मेरी तरफ तवज्जो रखता है, मेरे ऊपर एहतमाम करता है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लक़द कुन्तु उहिब्बुहु, तवज्जो करें, लक़द कुन्तु माजी में बता रहे हैं, कुन्तु उहिब्बुहु, मैं उससे मोहब्बत करता था, बतहक़ीक़ कि मैं उससे मोहब्बत करता था। तो क्या इमाम अब मोहब्बत नहीं करते? बेटा जो है बाप की निस्बत एहतराम और इज़्ज़त का कायल है। इमाम फरमाते हैं, लक़द कुन्तु उहिब्बुहु, लेकिन आज तुमने ये बतलाया कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी निस्बत बहुत अच्छा सलूक करता है, वक़द इज़्ददतु लहू हुब्बा, वक़द इज़्ददतु लहू हुब्बा। ये जो तुमने बताया कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी निस्बत बहुत एहतराम और बहुत तुम्हारे काम आता है, अब मेरी मोहब्बत में उसकी निस्बत और इजाफ़ा हो गया है। इसका मतलब ये है कि अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत हमारी निस्बत घटती बढ़ती रहती है। मस्जिद में रहेंगे और मैदान में रहेंगे फ़र्क है, वहाँ पे भी मोहब्बत है, वहाँ पे भी मोहब्बत है, लेकिन मस्जिद में होंगे, मदरसे में होंगे, मुतालिया कर रहे होंगे, कारहाय खैर अंजाम दे रहे होंगे, अलबत्ता वो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। इमाम ने क्या कहा, वक़द इज़्ददतु लहू हुब्बा, मैं उससे मोहब्बत करता था, मेरा चाहने वाला था। तुम्हारा बेटा है, शिया का बेटा है, एक सहाबी का बेटा है, उससे मैं मोहब्बत करता था। नहीं, इमाम उसको जानते थे, इस्माइल बिन अम्मार बिन हय्यान।
जानते थे इमाम, उससे मोहब्बत करते थे, लेकिन जब ये बाप ने बतलाया कि मेरी निस्बत बहुत मेहरबान है, बहुत ज़्यादा मेरे काम आता है, तो इमाम ने कहा वक़द इज़्ज़त तो लहू हुब्बा, मेरी मोहब्बत में और इजाफ़ा हो गया। यानी अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम अपने चाहने वालों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो उनकी राह में ज़्यादा कुर्बानी देते हैं, जो कारहाय खैर ज़्यादा अंजाम देते हैं, जो अक़ीदत अक़ाइद और अमाल की राह में और आगे बढ़ते हैं, उनसे अहले बैत ताहिरीन बहुत मोहब्बत करते हैं कि उन मोहब्बत करने वालों में जिनसे अहले बैत ताहिरीन ने मोहब्बत की है चंद नाम हैं। मैं इकट्ठे इंशाअल्लाह, अलबत्ता एक दो जलसे में नहीं हो पाएगा, कई जलसे चाहिए, लेकिन नाम ज़िक्र करता चलूँ कि जनाब सलमान से जितनी मोहब्बत अहले बैत ताहिरीन को थी शायद ही कोई से रही हो। इजहार मोहब्बत ख़ुद अहले बैत करते हुए नज़र आए। जनाब अबू ज़र पैगंबर के बाद असहाब, और इसी तरीके से इमामों के ज़माने में भी बाज़ ऐसे असहाब रहे हैं जिनसे इब्तिदाअन, नहीं कि उन्होंने सवाल किया हो, इब्तिदाअन मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इजहार मोहब्बत किया है, और ये बहुत बड़ा दर्जा है, बहुत बड़ा शरफ़ है। एक रवायत पहले तमहीद में गुफ्तगू ज़रूरी है, वो ये है कि हमारे मुहक्किकीन उलमा, मुहक्किक उलमा हलीमा सअदिया के दूध पिलाने वाली रवायत को तस्लीम नहीं करते कि हज़रत मूसा के ऊपर अल्लाह ने मराज़ यानी दूध पिलाने वालियों को हराम करार दिया था। फ़ख्र मूसा गैर औरत का दूध कैसे पिएंगे? खूब ये इस्तदलाल किया जाता है, लेकिन इस इस्तदलाल से बढ़ कर के अगर रवायात से साबित हो कि इमाम जनाब रसूल खुदा को ले जाया गया है, तो फिर भले ही दूध न पिया हो उस खातून का, ये भी एक बड़ा शरफ़ है। मुतवज्जे रहें, दूध पिलाने के सिलसिले में इख्तलाफ है कि फ़ख्र मूसा को कैसे खुदावंद मुताल दूसरी ख़वातीन के दूध पिलाने की इजाज़त देगा, लेकिन बहुत से मुअज़्ज़ज़ात नक़ल हुए हैं कि उनके एक ही हिस्से बदन में दूध होता था, रसूल इस्लाम की बरकत से दोनों में दूध होने लगा, बरकत ही बरकत उनके घर पर हुई इला आखिर। इस तरह की चीज़ें हैं। इस इख्तलाफ को हम किनारे रखते हैं। इतना है कि जनाब रसूल इस्लाम को हलीमा सअदिया ले गई थी, और चूँकि मक्के की फ़िज़ा से दूर रखना चाह रहे थे जनाब अबू तालिब या जनाब अब्दुल मुत्तलिब, इसलिए उनको ले जाया गया। परवरिश का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना सही नहीं कि जो पूरी कायनात की परवरिश और के लिए आया है, तरबियत के लिए आया है, उसे तरबियत और परवरिश की ज़रूरत पड़े। लेकिन क्या मसलहत थी? आया मक्के की फ़िज़ा से क्या नाम है दूर रखना मकसूद था कुदरत का, कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा किया, वो लेकर के गई। वहाँ जनाब हलीमा सअदिया के बेटी बेटा भी थे। ज़ाहिरन 7 साल तक या 5 साल तक या 3 साल तक, इस वक्त याद नहीं रहा, उसके बाद लाया गया है, जनाब अबू तालिब के पास रखा गया है, या अब्दुल मुत्तलिब की रहलत के बाद, या बहरहाल ये सब वाज़े नहीं है, लेकिन है ऐसा जिक्र हुआ है। एक रोज़ पैगंबर इस्लाम मदीने में, यानी उम्र के ढल जाने के बाद, क्योंकि 50 51 साल 52 साल के हो गए थे, तब जो है आपने हिजरत फरमाई है। 40 साल के हुए मबूस बरिसालत, 11 साल तक या 12 साल तक मक्की की ज़िंदगी, फिर उसके बाद मदीना तशरीफ़ ले गए हैं। 52 साल के हो चुके थे, बाज़ ने 53 कहा, 52-53 साल के हो चुके थे, और उसके बाद आप हज़रात की अम्मी बुढ़ापे में पैगंबर की खिदमत में पहुँची हैं। बहरहाल मैं क्या बयान कर रहा था, जनाब रसूल खुदा एक रोज़ मदीना में तशरीफ़ फरमा थे कि एक ख़ातून आई, एक औरत आई, पैगंबर इस्लाम की नज़र पड़ी, बहुत ही उनका एहतराम किया, इस कदर एहतराम किया कि अपने दोष से रिदा उतारी, ज़मीन पर बिछा दिया, और उस ख़ातून को उसके ऊपर बैठाया, और सामने बैठ कर के बातें कर रहे हैं और उनको हंसा रहे हैं, और लोग दूर से मंज़र देख रहे हैं असहाब कि ये पैगंबर इस्लाम क्या कर रहे हैं एक नामहरम से, इस तरीके से हम आपकी इस्तिलाह में। उसके बाद जितनी देर तक गुफ्तगू हुई, फिर वो ख़ातून चली गई, पैगंबर उठे एहतराम में, और वो ख़ातून अपने घर चली गई।
पूछा गया कि या रसूलल्लाह ये कौन थी। मैंने कहा कि हदीस किस कदर सही है, कहाँ तक सही है, मुझे इसका इल्म नहीं है, ज़िक्र कर रहा हूँ एक पहलू के एतबार से जो पहलू हमारे मौजूद गुफ्तगू है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया ये शीमा या शैमा थी मेरी रज़ाई बहन। खूब रज़ा साबित नहीं है लेकिन फ़र्ज़ कर लें साबित हो, ये मेरी रज़ाई बहन थी, मेरी महरम थी। मैंने इनका जो एहतराम किया है वो इसलिए कि ये मेरी बहन है, सगी बहन की तरह से। उसी दिन या कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद एक शख्स आया, उसका भी पैगंबर ने एहतराम किया, मगर उस तरीके से नहीं। एहतराम किया मगर दोष से रिदा नहीं उतारी, बैठाया नहीं, मगर एहतराम किया, बातें की और फिर वो चले गए। असहाब ने पूछ लिया या रसूलल्लाह ये आपके चचे जो रज़ाई बहन थी उन्हीं के भाई थे। कहाँ जानता हूँ, मेरे रज़ाई भाई थे। कहा मगर आपने फ़र्क क्यों किया, वो भाई है ये बहन है, बहन का एहतराम किया, भाई का भी एहतराम किया, लेकिन फ़र्क क्यों किया। तवज्जो, खबीस जहन हो तो फ़ौरन कहना अरे वो खातून थी और ये मर्द था इसलिए फ़र्क किया हो। रंगीला रसूल लिखने वालों ने ऐसे ही किया है। आग इससे भी ज़्यादा बाज़ मिजाज का फ़र्क होता है तो बहुत कुछ बोलते हैं, जैसे कहते हैं कि मौत भी इसलिए गवारा है, मौत आता नहीं है आती है। मुअन्नस है तो हम मौत को भी प्यार करते हैं। बहरहाल, तो क्या पैगंबर इस्लाम हुज्जत खुदा सैयदुल नबीयीन फ़ख्र मुरसलीन भला ऐसा कर सकते हैं? हमारा असन तसव्वुर भी नहीं है। तो फिर ये फ़र्क क्यों हुआ? असहाब ने पूछ लिया, असहाब में हर किस्म के लोग थे, पूछ लिया आपने फ़र्क क्यों किया। वो भी आपके रज़ाई भाई, ये भी आपकी रज़ाई बहन, उनके लिए इतना एहतराम, उठ करके इस्तकबाल किया, अपने रिदा को उतारा, बैठा उस पर बैठाया, इनका भी एहतराम किया, लेकिन वैसे हमने नहीं देखा। तब पैगंबर इस्लाम ने फरमाया लिअन्नहा कानत अबर बिवालिदैहा मिन्हु, लिअन्नहा कानत अबर से मुबालिगा है, बिवालिदैहा मिन्हु। यहाँ फ़र्क इज़्ज़त व एहतराम के एतबार से नहीं है, रिश्ते के एतबार से नहीं है। अगर साबित हो रज़ात, रिश्ते के एतबार से नहीं है। यहाँ जो इख्तिलाफ़ तुमने मेरे ताज़ीम में देखा है वो इसलिए है कि मेरी बहन अपने माँ बाप के सिलसिले में मेरे रज़ाई भाई से ज़्यादा नेकूकार थी। जो एहतराम, जो तौक़ीर, जो ख़याल रखना, जो अच्छा सलूक करना मेरी बहन का अपने माँ बाप के सिलसिले में हलीमा सादिया रही हो या जो भी रहा हो, उनकी निस्बत था, वो मेरे रज़ाई भाई का नहीं था। वो भी ख्याल करता था, मेरा रज़ाई भाई था, लेकिन इसके बावजूद फ़र्क था। इससे अंदाज़ा हुआ, अगर ये रवायत सही हो, इससे अंदाज़ा हुआ कि माँ और बाप की निस्बत अगर सगे भाई बहन हों लेकिन उनके यहाँ फ़र्क पाया जाता हो सलूक में, तो पैगंबर इस्लाम ने हमें ये दर्स दिया है कि जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन सलूक करे उसकी ज़्यादा ताज़ीम व तकरीम होनी चाहिए। और ये बहुत बड़ा दर्स है, बहुत बड़ा सबक है कि पैगंबर इस्लाम अपनी रिदा ज़मीन पर फैला रहे हैं उस खातून के लिए जो इसलिए नहीं कि वो रज़ाई बहन है, इसलिए बिछा रहे हैं कि वो माँ बाप की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतरीन सलूक करने वाली है। पूरा एक सफ़र रह गया। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।